कि भाई ये सारा जो राड़, हमारी भाषा में आप तो रोहित समझते होंगे, ये राड़ दरअसल ये है कि भाई कहां मस्जिद थी, उसको तोड़कर, मंदिर को तोड़कर कहां कहां मस्जिदें बनी, वो वापस ये पता चले कि कहां कहां मंदिर था, तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। बाकायदा उसके लिए कानून इस देश में एग्जिस्ट करता है। सारे हिंदूवादी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि इस एक्ट को बदला जाए। भाई अगर कानून है और वो कानून कहता है कि धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो याचिका लगाई गई कि एक्ट बदल दिया जाए। उस एक्ट पर केंद्र सरकार ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, 2 साल से उस पर जवाब दाखिल नहीं हुआ। तो ये सब फिर पॉलिटिक्स ही है ना भाई, लड़ते रहिए, मरते रहिए, कटते रहिए, पोलराइजेशन होता रहेगा। गरिमा जी, आज संविधान दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करूंगा, जिन्होंने हमें संविधान की ताकत दी है, जिससे आज हम अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं, विश्व में सामान्य स्तर पे खड़ा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात गरिमा जी अब यह है कि मुद्दे पे आते हुए कि राड़ तो आपने काट दी अदन गोडवी साहब के शेर से। आपने कहा कि बाबर की गलती की सजा जुम्मन मियां के घर को तोड़ के नहीं दी जाएगी, तो बाबर ने गलती तो की थी, ये तो आपने भी मान लिया और ये देश की जनता भी समझ रही है कि बाबर से गलती तो हुई थी। तो अब अपने परदादा की गलती को जितनी जल्दी जुम्मन मियां ठीक कर लें, तो वो मुझे लगता है उससे बेहतर भाईचारा स्थापित होना इस देश के अंदर नसीब नहीं हो सकता। और मोहन भागवत साहब जो कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद में कब तक मंदिर खोजोगे? नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं सब पे क्यों देखते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग हम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए शिवलिंग तो हर जगह है, आपके स्टूडियो में भी है, मैं जहां से डिबेट कर रहा हूं वहां भी है, और भगवान तो कण-कण में है, तो इसलिए अब हर मस्जिद में खोदो या हर मंदिर में खोदो, हर जगह आपको भगवान ही दिखाई पड़ेंगे, इसलिए उसकी तो समस्या ही नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि पुलिस की चोटें दिखाई नहीं पड़ रही किसी को। पुलिस को जो गोलियां लगी हैं, जिनको वो छर्रे कह रही है, वो छर्रे किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। एसपी साहब के पीआरओ का पैर टूट जाता है, एसपी साहब के ऊपर भी हमला होता है, डीएम साहब के ऊपर भी हमला होता है, परंतु वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ दिखाई क्या पड़ रहा है कि कुछ भटके हुए नौजवान वहां पे आके पत्थर बरसा रहे थे और उनको जो है मतलब मासूम नौजवान कहा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मासूम नहीं है, बिल्कुल मासूम नहीं है। मुंह पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर लेकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बिल्कुल मासूम नहीं है। लेकिन मैं आगे का सवाल पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव एक्सपोज हो जाएंगे गलत बोलेंगे तो, योगी आदित्यनाथ गलत बोलेंगे वो एक्सपोज होंगे। रोहित, मैं आगे का सवाल पूछ रही हूँ कि भाई क्या ये राड़ यहां कट जाती क्या कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कानून इस देश में एग्जिस्ट करता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा भाई कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या जवाब दाखिल नहीं हुआ 2 साल में क्योंकि राड़ कट जाती। देखिए गरिमा जी, एक और समस्या ये है कि छोटा सा डिबेट होता है, इसमें समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर एक एग्जम्पशन भी है। वो एग्जम्पशन क्या है? वो एग्जम्पशन है कि कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1998 के अंतर्गत आने वाला पुरातत्व स्थल है, वो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और अभी आपके डिबेट में ये डिस्कस हुआ कि जो संभल का विवादित स्थल है वो 1920 में ही पुरातत्व विभाग के अंतर्गत वो आता है। ये जो एग्जम्पशन है इसकी बात किसी भी डिबेट में नहीं होती है, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैं आपके इस फैक्ट को नहीं, मैं आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो पूरा रिसर्च मैंने किया उसके तहत जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सिर्फ इकलौता राम मंदिर जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो विवाद था, सिर्फ उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, बाकी जितनी भी याचिकाएं पेंडिंग है सब पर लागू होगा, सब पर। गरिमा जी अपनी टीम से कहिएगा कि जो मैंने बोला है उस दोबारा से जाके वो रिसर्च कर लें, आपकी टीम रिसर्च करके आपको देगी, और जो मैंने बोला है वो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो सत्य है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत ये आता है। जो मैंने बोला है, आप चाहेंगी तो मैं दोहरा देता हूं, परंतु क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हो गया है, वो आर्काइव के अंदर आ गया है, तो आपकी टीम उसको बेहतर तरीके से रिसर्च करके आप तक पहुंचा देगी और अगली डिबेट में हम आप फिर मिलेंगे और फिर हम उसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। परंतु ये सत्य है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशंस हैं और जो एग्जम्पशंस हैं उसके तहत ही ये जो विवाद स्थल है संभल का। ठीक है सर, मैंने रोहित अग्रवाल, फर्स्ट कीजिए, मैंने मान लिया आपके सच को,
तो हम तो 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं, और यहां हम 1529 में जाकर ये खोज रहे हैं कि बाबर ने बनाया, मुगलों ने तोड़ दिया, मस्जिद है, मंदिर है। 700 बरस पुराना इतिहास हम खंगालने बैठ गए हैं। अगर धार्मिक स्वरूप बदला ही नहीं जा सकता तो सर्वे की का औचित्य क्या रह गया फिर? देखिए गरिमा जी, हमारी जो आइडियोलॉजी है हमारी पार्टी की, वो साफ साफ कहती है भाईचारा जिंदाबाद। पर भाईचारा का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं और उसके बाद मैं आपसे कहूं कि भाई 2047 के विकास के लिए अब आप अपने घर को भूल जाइए। और अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज जो है तैयार होगा। परंतु कहीं ना कहीं विपक्ष को भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और लेकिन रोहित, मनीष जी वापस लौटते हैं वहीं पर। ये ना तो गरिमा सिंह कह रही हैं और ना ही ये कोई सामान्य व्यक्ति कह रहा है। ये मोहन भागवत ने कहा कि भाई इतिहास ऐसी चीज है जिसे हम नहीं बदल सकते। ना आज के हिंदुओं ने और ना आज के मुसलमानों ने इसे बनाया, ये उस वक्त हुआ। तो आज इस पर क्यों लड़ना, आज इस पर क्यों मरना कटना? जायज बात कह रहे हैं क्या मोहन भागवत? वैसे चर्चा के पहले दौर में ही मैंने इस बात को क्लियरिफाई किया कि भागवत जी ने जो कहा है उससे कौन भाग रहा है। लेकिन आज संविधान दिवस के दिन क्या आप चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कह दे कि जो कानून संविधान किसी भी व्यक्ति को, भारत के नागरिक को अदालत में जाने की अनुमति देता है वो नहीं जा सकता है? जो लोग गए हैं कोर्ट में उनका भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, भाई आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी तो कोई ऑफिशियली कोर्ट गई नहीं है। कोर्ट गया कोई व्यक्ति, और अगर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे होना है तो सर्वे टीम की सुरक्षा करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार, वहां के प्रशासन का है। जो करने गए थे वहां पुलिस वाले, जिनके ऊपर हमले हुए, लाठी डंडों से हमले हुए, छुरी बर्छी से हमले हुए, 40 से ज्यादा नौजवान पुलिस वाले घायल हुए, और जो लोग वहां मरे हैं वो आपसी गोलीबारी में मारे गए हैं। क्योंकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई है, कोई ऐसा आदेश भी मजिस्ट्रेट का नहीं पास हुआ है। और फिर लेकिन एक दो बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मनीष जी, हालांकि मुझे वाइंड अप करना है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन उसी एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर कोर्ट कमिश्नर की सुरक्षा की जिम्मेदारी करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह भी है कि वहां कम से कम उन्माद ना फैले। फराज किदवई, इस सबकी पॉलिटिक्स है क्या? आपकी भी पॉलिटिक्स? 30 सेकंड नहीं देंगी? एकदम दूंगी मनीष, ले लीजिए। 30 सेकंड दे दीजिए, ले लीजिए प्लीज। भाई देखिए, अभी कांग्रेस के सांसद ने 2-3 आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा करती है। मेरठ, मलियाना और सिख दंगों के जो आरोपी हैं, जिनके प्रधानमंत्री ने कहा कि 3500 सिख मर गए, कोई बात नहीं, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये हमको अरे तो भाई फिर पहुंच गए पीछे में। चलिए अब चलते फराज किदवई को छोड़ दीजिए। पार्टा है जिस कांग्रेस ने, फराज किदवई को छोड़ दीजिए। मनीष शुक्ला, चलते ये बता दीजिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिस पर बवाल है, इस पर जवाब दाखिल कर देंगे ना सुप्रीम कोर्ट में? बदला जाना चाहिए क्या? आज की तारीख में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ। फिर न्यायालय ने अगर सर्वे टीम बनाया है तो आपका क्या कहना है कि न्यायालय गलत है? आपका भी कहना यही है जो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव कह रहे हैं। केंद्र सरकार का जो भी होगा, वर्शिप एक्ट रहेगा नहीं रहेगा ये तो बात की बात है। आज जो वर्शिप एक्ट बात की बात है सर, लेकिन वही बहुत सही कहा सतीश जी ने कि इसमें 80% से 90% हिस्सा पॉलिटिक्स है। वो चाहे इधर की पॉलिटिक्स हो और चाहे इधर की पॉलिटिक्स हो, लीगल एस्पेक्ट कम है और इसीलिए बहुत सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किए जाते। खैर, सबसे बड़ा सवाल में इतना है। फिलहाल इजाजत दीजिए।